चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्लास टेन का ही है चैप्टर नंबर 8.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें 8.2 में मेरा ट्रिग्नोमेट्री ही है। पूरा 8.1 2 3 का पूरी मेरा ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री 8.2 बनाने से पहले उसका कुछ वैल्यू होता है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा वैल्यू होता है। सबका वैल्यू पहले से हम लोग जान लेंगे कैसे निकालते हैं, और थोड़ा हमको ये भी याद भी रखना पड़ेगा ये मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से। कोई यहाँ पर कोण लिखते हैं, कोई थीटा लिखते हैं, कोई कोण ए लिखते हैं, कोई कोण बी लिखते हैं, तो हम थीटा लिखेंगे यहाँ पर। और थीटा का वैल्यू हम लोग को क्लास 10 में कितना कितना पढ़ना होगा ये भी बता देते हैं हम। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मेरे को अगर कोण के हिसाब से पढ़ना होगा तो 0 डिग्री पढ़ना होगा। 0 हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो गया आपका, फिर 90 डिग्री। ये 5 हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में 5 का मतलब उल्लेख किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम थोड़ा किताब से थोड़ा अलग बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा कि सबका वैल्यू कैसे हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ जो है यहाँ पर जो हम लिखेंगे ये ध्यान आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखे हम 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60, 90 जो है उसका हम लोग शुरू करेंगे। चलिए 0√0/4, फिर √1/4, यानी 0 से स्टार्ट होगा और आपका 4 तक पहुँच मतलब जाएगा। √2/4, फिर √3/4, फिर √4/4। ये याद रखने के लिए हम लिख दिए, ये किताब में नहीं है, अपने से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो जो 0/4 लिखे हैं, ठीक है, यानी हम लोग क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे 0/4 यानी 0 बटा कुछ भी संख्या इज इक्वल टू 0 होगा, और उसका रूट अंडर निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का 0 ही होगा। ठीक है, फिर एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यानी √0/4 है, 0 बटा कुछ भी संख्या यानी 0 बटा कोई भी संख्या क्या होगा 0 होगा, और 0 का अगर रूट अंडर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा उसका 0 ही निकलेगा। ठीक है, फिर दूसरा जैसे यहाँ पर देख लीजिए √1/4 है, तो 1 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 का तो रूट अंडर से निकालने पर 1 ही होगा, लेकिन 4 में से क्या निकलेगा हम लोग 2 निकाल लेंगे, 2 तो कितना हुआ 1/2। ठीक है, फिर 45 डिग्री वाला में देखेंगे, चलिए क्या है इसमें देखिए 2/4 है तो कटेगा 2 का 2, 2 दूना 4, कट लिया हम। तो अभी जो बचा 1/2, तो उसको 1 का हम लोग रूट अंडर से निकालेंगे तो 1 का रूट अंडर 1 ही होगा यानी 1, और 2 का तो हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि 4 का 2 निकलेंगे तो 2 का नहीं निकलेंगे, तो 2 का होगा मेरा रूट अंडर 2 रह जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 60 डिग्री वाला 3/4 दिया हुआ, 3 का तो हम लोग नहीं मतलब 3/4 नहीं कट रहा मतलब हम लोग क्या होगा √3 रह जाएगा, बट्टा 4 का हम लोग निकाल सकते हैं 2। ठीक है, और फिर क्या हुआ मेरा 4/4 है तो इसमें कटेगा तो क्या होगा 4 से 4 का कटेंगे तो 1 होगा, 1 का रूट अंडर 1 होता है। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ आप लोगों को थोड़ा नोट करके लिख देते हैं, इसका कुछ नियम भी है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं नोट करके कि 0 बट्टा एनी इंटीजर मीन्स कोई भी संख्या, 0 बटा कोई भी संख्या चाहे 1 2 3 -1 -2, 0 बटा कोई भी संख्या इज इक्वल टू 0 होता है, पहला नियम है। और दूसरा क्या है मेरा कि एनी इंटीजर्स कर देते हैं, एनी इंटीजर्स बट्टा 0 यानी कोई भी संख्या बट्टा 0 इज इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का इन्फिनिटी, जिसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं हिंदी में, और परिभाषित। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा, इसका हम लिख दिए 0 बटा एनी इंटीजर इक्वल टू 0, एनी इंटीजर मीन्स कोई भी संख्या, और 0 बटा एनी इंटीजर इक्वल टू 0 होगा तो एनी इंटीजर बटा 0 इक्वल टू क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऊपर साइड जो लिख रहे थे हम लोग, देखते चलिए। अभी हम लोग को लिखना क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम बताए थे कि आपका 6 फंक्शन होता है, तो यहाँ थीटा लिखे तो हम लोग सब थीटा ही लिखेंगे, साइन थीटा, फिर आपका कॉस थीटा,
फिर टेन थीटा, ठीक है। साइन का ऑपोजिट क्या होता है मेरा, कोसेक थीटा, और कॉस का ऑपोजिट मेरा क्या होगा, सेक थीटा, और टेन का ऑपोजिट मेरा क्या होगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो जो मान हम निकाल कर रखे हैं अपने हिसाब से, जैसे 0 डिग्री 1/2, 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, और 60 का √3/2, और 90 डिग्री का जो 90 डिग्री है उसका 1। तो इसको हम लोग पूरा पूरी साइन थीटा में बैठा देंगे। तो साइन 0 डिग्री का 0 होगा, साइन 30 डिग्री का क्या लिखे थे, 1/2 लिख लिए। फिर साइन 45 डिग्री मान क्या है, 1/√2, 1/√2 लिख लिए। फिर साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2 होगा, और फिर साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 है, 1। अगर आप इस हिसाब से लिख लेते हैं, अगर ए आप लिख लिए या तो उसी हिसाब से बैठाए, नहीं तो आपको एक तो याद रखना जरूरी है कि साइन साइन थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। कोस में क्या करेंगे देख लीजिए। कोस में साइन साइन 0 से स्टार्ट किए तो कोस में क्या करेंगे, जब कोस का मान लिखेंगे तो साइन का 90 डिग्री के साइड से लिखना चालू कर देंगे, इधर से है। जो साइन में जो निकाले थे 0 से स्टार्ट करके 90 तक गए थे, तो कोस में जब लिखेंगे तो साइन का 90 डिग्री के वैल्यू से स्टार्ट करके 0 में आ जाएंगे। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 90 का होता है, यानी 1। कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 60 डिग्री में होता है आपका √3/2, तो वो लिख देंगे हम √3/2। यानी हम कैसे लिख रहे हैं देखिए, बैक साइड से, पीछे साइड से जो साइन का वैल्यू था, पीछे साइड से 1, फिर √3/2, फिर लिखेंगे 1/√2, फिर लिखेंगे 1/2, फिर 0 का 0, ठीक है। फिर 10 में क्या होगा देखिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले इसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। टेन थीटा इक्वल टू, हम इसका पहला जो 8.1 वाला चैप्टर तो उसमें हम पढ़ा चुके थे टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा का भी लिख दिए थे हम, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसके हिसाब से हम लोग बैठाएंगे। चलिए देखिए, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन का मान पहले होगा, कोस का मान बाद में होगा। तो देख लेते, चलिए देख लेते हैं। टेन थीटा यानी टेन 0 डिग्री का मान हम लोग जब भी लिखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान लिखेंगे, फिर कोस 0, तो साइन बटा कोस होता है, तो 0 बटा कुछ भी संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। फिर साइन 30 डिग्री की निकालेंगे, मतलब सॉरी टेन 30 की निकालेंगे, मतलब साइन 30 का मान 1/2 है, कोस 30 का मान √3/2 है, ठीक है। तो 1/2 और √3/2, 2 कटा, मतलब क्या हुआ, 1/√3। फिर टेन 45 का मान भी वही है, 1/√2, 1/√2, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, 1/2 कट गया, मतलब 1 होगा। फिर टेन 60 डिग्री का मान क्या है देखिए, साइन 60 का मान है √3/2, और कॉस 60 का मान है 1/2, यानी इसका भी बट्टा में 2 है, इसका भी बट्टा में 2, 2 कटा था, मतलब √3/1, तो इसको हम लोग लिखेंगे सिर्फ √3, ठीक है। और फिर टेन 90 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो साइन 90 का मान 1 है, कोस 90 का मान 0 है, यानी 1/0, यानी एनी इंटीजर बाय 0 इज इक्वल टू क्या होगा, मेरा इन्फिनिटी होगा। हो गया। ये तीन हम लोगों को याद करना होगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का हो गया 1/2, साइन 45 को 1/√2, कॉस 60 का √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। फिर इसके ऑपोजिट कॉस लिखना है ना। जैसे इधर से लिखना है मेरे को, कॉस में 1√3/2, इधर से लिखे, ये तो उतना हो गया। फिर 1/2, फिर 0। फिर टेन थीटा का जब लिखेंगे तो हमको फॉर्मूला जो लिखे थे हम तीसरा वाला नोट करके, फिर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है। उसके हिसाब से बैठा लेंगे हम लोग। तो टेन टेन थीटा जब बैठाए, यानी टेन जब 0 डिग्री हम लोग लिए हैं, देख लीजिए, जब टेन 0 डिग्री हम लोग लिए हैं, टेन जब 0 डिग्री हम लिए तो हम क्या किए, साइन जीरो का वैल्यू तो 0 है, कॉस 0 का वैल्यू भी 1 है, 0 बटा कोई भी संख्या इज इक्वल टू 0 होगा। फिर साइन 30 के लिए तो कितना हुआ, साइन 30 का हो गया मेरा 1/2, कॉस 30 का हो गया √3/2, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस 1/2 √3/2, इसमें भी बट्टा में 2 है, इसमें बट्टा 2 है ना। जब कटेंगे दो दो कटेगा ऊपर नीचे, है, तो कटेगा तो क्या होगा मेरा 1/√3 बचेगा, ठीक है। फिर इसका 45 डिग्री मान क्या है, 1/√2, साइन साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2 है, तो 1/√2 1/√2 टोटल संख्या मिल जाए 1/√2 1/√2 पूरा पूरी कट जाएंगे तो क्या होगा 1। फिर इसी तरह 60 को भी बनाए हैं, फिर 90 को भी बनाए हैं, ठीक है, इतना। फिर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, हम लोग लिखे थे 1.1 में, हम लोग इंट्रो में उसमें भी लिखे थे कि कोसेक थीटा किसका अपोजिट है, साइन का। तो साइन साइन 0 डिग्री का मान 0 है, देख लीजिए,
तो इसका अपोजिट जब करेंगे तो 1/0 होगा, मतलब इसका क्या होगा हमारा इन्फिनिटी होगा। वो ये एनी इंटीजर बाय जीरो यानी 1/0। देखिए जब अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, जीरो है तो इसका जब हम पलट देंगे तो 1/0 होगा, यानी 1/0 यानी कोई भी संख्या बट्टा जीरो इज इक्वल टू क्या था, इन्फिनिटी। फिर उसको हम लोग 30 में पलट देंगे, 30 1/2 है तो 2/1 होगा, मतलब 2 हो गया। फिर इसको भी पलट देंगे तो 1/2 तो सिर्फ √2 होगा। फिर इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3। फिर इसका पलटेंगे तो एक का मतलब अपोजिट करने पर एक ही होगा, ठीक है। ये तो हो गया साइन का उल्टा कोस, मतलब कोसेक। फिर सेक है तो कोस का उल्टा करेंगे, एक का अपोजिट एक हो गया, कोस में देखिए ये कोस है मेरा, एक का उल्टा एक होगा, ठीक है। तो √3/2 तो 2/√3 लिखेंगे हम लोग। फिर 1/√2 तो √2/1 मतलब √2 ही लिखेंगे। फिर 1/2 मतलब 2 लिखेंगे, जीरो को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये तो समझा दिए थे हम। फिर कॉट, कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री है, जीरो जीरो को जब हम लोग पलट देंगे मतलब उल्टाएंगे हैं तो क्या होगा, 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो गया मेरा, ठीक है। फिर इसका क्या है, 10 का 30 डिग्री 1/√3 तो ये होगा √3/1 मतलब √3 ये होगा। फिर 45 का मान 1 है तो 1 का 1 ही होगा। फिर 60 डिग्री का मान क्या है, √3, तो इसका जब हम लोग पलटेंगे तो 1/√3 होगा। और 10 इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, 10 90 डिग्री इन्फिनिटी है, जब उसका पलटेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। जैसे हम लोग लिखे थे यहाँ पर कि एनी इंटीजर, मान लीजिए 1/0 है तो इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो जब हम लोग इसको 1090 को हम लोग पलटेंगे तो क्या होगा, 1/इन्फिनिटी। तो इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा तो जीरो तो यहाँ पहुँच जाएंगे हमारा। तो इन्फिनिटी को हम लोग नीचे ले आए तो जीरो को ऊपर चढ़ जाएगा अपने आप, यानी इन्फिनिटी को नीचे लाएंगे तो जीरो ऊपर जाएगा, यानी इन्फिनिटी की जगह जीरो, जीरो की जगह इन्फिनिटी, यानी जीरो होगा, यानी 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। यानी कोई भी संख्या बटा इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा मेरा, जीरो होगा। तो यहाँ हम लोग क्या बैठा देंगे, जीरो, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद करना जरूरी है 8.2 बनाने के लिए, ठीक है। इतना आपको जानना जरूरी। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, साइन जीरो का, कॉस जीरो का, टेन जीरो का, कोसेक जीरो का, सेक जीरो का, कोट जीरो का, इसी तरह 30 का सबका, फिर 45 का डिग्री का सबका, फिर 60 डिग्री सबका, फिर 90 डिग्री सबका, ठीक है। और थोड़ा सा इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग, जो हम बना चुके हैं नोट में, कि कोई भी जीरो बटा कोई भी संख्या तो जीरो होगा, कोई भी संख्या बटा जीरो अगर होगा तो इन्फिनिटी होगा, जिसका हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो 10 का मान निकालने के लिए हम यूज किए थे। और एक लिख दिए थे हम यहाँ पर कि जैसे 1/, कोई भी संख्या यानी 1 लिया हम संख्या के बदले, 1/0 अगर हाँ 1/0 इज इक्वल टू अगर इन्फिनिटी होगा तो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसको हम जीरो की जगह ले गए और जीरो को इन्फिनिटी की जगह, तो क्या हुआ, 10 90 डिग्री मान निकालने के लिए हम लोग किए थे, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज में हम चले जाएंगे। तो जैसे 8.1 में जाएंगे, ये सॉरी 8.2 में जाएंगे, 8.1 तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, उसको हम अपना चैनल में भी डाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और जितना हो सके आप लोग मेरा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हैं।